वीवर्स BS6 की एक छोटी सी जानकारी आपसे शेयर करना चाहूँगा। इसके इंजेक्टर, इसकी थ्रॉटल बॉडी, इसके सेंसर, सारी चीज़ों को इस वीडियो में मैं शेयर करूँगा। और मेरे एक वीवर्स की कमेंट आई थी कि सारे सेंसर के नाम और काम बताइए, तो हम इस वीडियो में सारे सेंसर का काम और नाम, सारी चीज़, वोल्टेज, इसके इंजेक्टर, सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और आपके साथ डिटेल में वीडियो को शेयर करना चाहेंगे। आपके कई ऐसे बड़े डाउट क्लियर करेंगे ताकि आपको कभी जल्दी से प्रॉब्लम ना आए। सबसे पहले सेंसर का काम बताएंगे, इसके इंजेक्टर से स्टार्ट करेंगे और इसके सेंसर के नाम और काम और उसके वोल्टेज, और आपको ये भी बताते चलेंगे कि रेफरेंस वोल्टेज कहाँ से आते हैं, 12 वोल्ट की सप्लाई कहाँ से आती है, कौन सी चीज़ को कौन वर्क कराता है, वो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल के साथ बताना चाहूँगा। सबसे पहले यहाँ पे आने वाले वोल्टेज लेंगे, फिर इसके यहाँ पे सेंसर में लगे आने वाले कपलर के वोल्टेज लेंगे। तो हम सारी चीज़ों को आपको बताते चलते हैं। देखिए, आपको बड़ा प्रूफ देने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया है ये आपको बता। ECM के कपलर को पूरी तरीके से हटा के रखे हैं। सबसे पहले दो कपलर को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। हमारे पास में सबसे पहला इंजेक्टर का कपलर रहेगा। इसमें आप देखेंगे तो रेड पे ब्लैक वायर रहेगा, दूसरा वाला सिग्नल के लिए वायर काम करेगा। ये इंजेक्टर या फिर ये कपलर यहाँ तब तक काम नहीं करेगा जब तक इसको ECM सिग्नल नहीं देगा। जब तक ECM सिग्नल नहीं देगा वीवर, तो उस टाइम तक इंजेक्टर काम करेगा नहीं। अब ECM डाटा कहाँ से ले रहा है, कहाँ से लाके किसको डाटा दे रहा है, जब तक ECM को डाटा नहीं मिलेगा ECM भी आगे इंजेक्टर को कोई डाटा नहीं देगा। तो आपको सबसे पहले वोल्टेज बताता चलूं तो यहाँ पे रेड पे ब्लैक पट्टी, जैसे ही चाबी स्विच को ऑन करेंगे तो 12 वोल्ट की सप्लाई आपको देखने को मिलेगी। इसका ECM के वोल्टेज से कोई कनेक्शन रहेगा नहीं, सीधा 12 वोल्ट की सप्लाई चाबी ऑन करने के बाद यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो हमने इसके रेड पे ब्लैक पट्टी में एक वायर को लगाया, चाबी स्विच को ऑन कर लेते तो यहाँ वोल्टेज आते मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे ECM का कपलर पूरी तरीके से हटा मिलेगा। इससे आपको क्लियर समझ जाना है कि ये 12 वोल्ट यानी कि जो बैटरी का सप्लाई डायरेक्ट आ रही है, ECM यहाँ पे कोई रेफरेंस वोल्टेज दे नहीं रहा है। सेम चाबी स्विच को ऑफ करेंगे। अब रेड पे ब्लैक वायर इसके दूसरे कपलर में जो IAT सेंसर लगा होता है, इसके कपलर में भी आपको रेड पे ब्लैक पट्टी देखने को मिलेगा। इसमें टेस्टिंग लैंप को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे भी कनेक्शन दिया है मैंने अपनी टेस्टिंग लैंप का। चाबी स्विच को ऑन करूंगा, देखिए 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। चाबी ऑफ करिएगा, ऑन करिएगा, 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, कपलर हटा रहेगा। यहाँ देखिए कपलर हटा हुआ है और यहाँ पे वोल्टेज आ रहे हैं। चाबी ऑफ कर दीजिएगा। तो इन दो चीज़ों से आपको क्लियर ये समझ आया होगा कि यहाँ पे कोई रेफरेंस वोल्टेज नहीं है। ECM यहाँ पे कोई वोल्टेज दे नहीं रहा है, सिर्फ इनको अपना डाटा भेजता है। जब ये सिग्नल देगा उसी टाइम ये दोनों सेंसर या फिर इंजेक्टर काम करेंगे। जब तक ECM नहीं चाहेगा उस टाइम तक इंजेक्टर काम नहीं करेगा, IAT सेंसर इसका बिल्कुल काम नहीं करेगा। तो आपके ये मैंने दो डाउट क्लियर करे। अगले स्टेप में मैं आपको इसके सेंसर का आपको काम बताता चलता हूँ। इसके कपलर को लगाता हूँ। वीवर्स, इसकी थ्रॉटल बॉडी के अंदर टोटल आपको 3 सेंसर देखने को मिलेंगे। पहला आपको जो मैंने चेक करके बताया IAT सेंसर रहेगा। 2 सेंसर इसके अंदर रहेंगे, मैप सेंसर, TPS सेंसर। ठीक है, एक मैप सेंसर रहेगा और एक TPS सेंसर। इसके कपलर के अंदर टोटल आपको 5 वायर देखने को मिलेंगे। मैं चाहूंगा इसके सेंसर को बाहर की तरफ ओपन कर लेता हूँ। मैं सेंसर को बाहर की साइड खोल के निकाल लेता हूँ और आपको प्रूफ देता चलूंगा। इसके सेंसर यूनिट को मैंने फ्री किया है। सेंसर को बाहर की साइड निकाल लूँ तो वीवर्स, इसके अंदर टोटल 2 बाहर रहेंगे, एक वो सेंसर रहेंगे, एक TPS सेंसर, दूसरा मैप सेंसर। अब इन 2 सेंसर का काम क्या है? सबसे पहले IAT सेंसर का काम क्या है? ये सिर्फ आपके एयर के तापमान को नापता है, कितना एयर आ रही है, इंजन को कितनी एयर मिल रही है। वीवर्स, इस IAT सेंसर का इतना ही काम रहेगा। दूसरा, यहाँ पे इसके अंदर 2 सेंसर देखने को मिलेंगे और 5 वायर इसके अंदर देखने को मिलेंगे। इसके अंदर एक मैप सेंसर रहेगा, दूसरा TPS सेंसर। TPS सेंसर का मतलब है थ्रॉटल पोजीशन सेंसर। आप कितना एक्सीलेटर को बार बार प्रेस कर रहे हैं, एक बार एक्सीलेटर घुमाइएगा। वीवर्स, मैं आपको दिखाता चलता हूं। तो यहाँ पे एक्सीलेटर को चला रहा हूँ, देखिए बराबर ये मूव कर रहा है। तो यहाँ पे जो है ना इसका TPS सेंसर, थ्रॉटल पोजीशन सेंसर, आप कितना एक्सीलेटर को घुमाओगे हैं ये सीधा ECM को सिग्नल प्रोवाइड करेगा। दूसरा, इसके अंदर मैप सेंसर लगा हुआ है। वीवर्स, मैप का मतलब होता है मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर, यानी कि जितना आपका तापमान, हवा ठंडी, एयर ठंडी, मौसम कैसा है, कोल्ड मौसम में स्टार्ट करने के लिए तापमान, एयर ठंडी जा रही है या गर्म जा रही है। वीवर्स, इन 2 सेंसर का सिर्फ इतना ही काम है। TPS सेंसर यानी कि थ्रॉटल पोजीशन सेंसर, आप कितने सेंसर को, कितना इसका थ्रॉटल खींच के रखे हैं ये सिग्नल दे रहा है।
दूसरा मैप सेंसर का इतना काम है, मौसम ठंडा है कैसा है, एयर ठंडी जा रही है या फिर कहीं तापमान में आप किसी पहाड़ी इलाके में हैं तो वीवर्स ये मैप इसको साइंस करता है, मौसम के तापमान को इसके डिग्री सेल्सियस को नाप के सीधा सिग्नल देता है। उसी हिसाब से वीवर्स हमारी गाड़ी आपने देखा होगा ठंडे मौसम में जब भी स्टार्ट करते हैं तो बाइक के आरपीएम जो होते हैं वो हाई रहते हैं, क्योंकि सिग्नल नहीं मिल पाता है मौसम ठंडा होने की वजह से। तो ये बराबर ये सिग्नल प्रोवाइड करता है। तो आपको मैंने बताया वीवर्स यहाँ पे इसके अंदर जो 5 वायर आपको देखने को मिल रहा है, इसके अंदर वीवर्स रेफरेंस वोल्टेज इसका ईसीएम इनको वर्क करवाता है, ईसीएम ही इनको काम कराता है। अब वीवर्स ईसीएम यहाँ पे कहाँ पे करंट देगा, देखिए वीवर्स यहाँ पे 2 सेंसर के लिए एक वायर, जो 2 सेंसर है ना, यहाँ पे 4 वायर जो है इनके सेंसर के हो जाते हैं और एक हमारा जो है बॉडी अर्थ के तौर पे काम करेगा। अब वीवर्स यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई इसका ईसीएम देगा। यहाँ पे रेफरेंस वोल्टेज की जरूरत है। रेफरेंस वोल्टेज का वीवर्स मतलब होता है किसी दूसरे के द्वारा चीज ली हुई चीज को रेफरेंस वोल्टेज बोलते हैं। ईसीएम सीधे बैटरी से 12 वोल्ट की सप्लाई ले रहा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 5 वोल्ट की सप्लाई ईसीएम अपने पास से इनके सेंसर को वर्क करवाने के लिए आपको इसके सेंसर को देगा। अब आपको प्रूफ देने के लिए चाबी स्विच ऑफ करके रखे हैं। यहाँ पे मुझे ईसीएम के कपलर को लगाने की जरूरत होगी। यहाँ पे मैं आपको रेफरेंस वोल्टेज दिखाता चलूंगा। तो रेफरेंस वोल्टेज यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई आएगी। वीवर्स यहाँ पे पहले नंबर थे, दूसरे नंबर वाले में सिर्फ 5 वोल्ट की सप्लाई आपको देखने को मिलेगी, बाकी किसी वायर में आपको कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा। 2 वायर इसमें सेंसर, 2 वायर टीपीएस सेंसर के लिए, 2 वायर मैप सेंसर के लिए और यहाँ पे एक बॉडी अर्थ रहेगा। तो वीवर्स जब भी आपका ईसीएम खराब या फेलियर रहेगा उस टाइम में यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई इसके सेंसर के पास आना इस वाले कपलर में बंद हो जाएगी। अब उसके लिए यहाँ पे 2 नंबर वाले में 1 और 2, 2 नंबर में 5 वोल्ट की सप्लाई चेक करेंगे। तो आप देखें मैंने 2 नंबर के वायर में इसको ऐड किया है। चाबी स्विच ऑन करूंगा, चलिए सिर्फ देखिएगा 5 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। यहाँ देखिएगा कितना हल्का बल्ब जल रहा है। तो वीवर्स अभी चाबी ऑफ करिएगा, ऑन करिएगा। अब आपको प्रूफ देने के लिए चाबी ऑफ करके ईसीएम के कपलर को निकालूंगा। ईसीएम के कपलर को निकाल दिया हूँ, आपको प्रूफ देना चाहूंगा मैं। वीवर्स बराबर चाबी ऑफ कर रहे हैं लेकिन यहाँ वोल्टेज नहीं आ रहे हैं। इससे आपको क्लियर समझ जाना है कि इसके जो सेंसर को जो वोल्टेज रेफरेंस दे रहा है वो इसका ईसीएम दे रहा है। जब भी आपके ईसीएम में प्रॉब्लम होगी उस टाइम में यहाँ पे रेफरेंस वोल्टेज आना बंद हो जाएंगे। चाबी ऑफ करिएगा, इसके कपलर को लगा लेता हूँ और आपको फिर से वोल्टेज दिखाना चाहूंगा। चाबी ऑन करूंगा, यहाँ देखिएगा बराबर 5 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। तो जब भी आपका ईसीएम फेलियर रहेगा उस टाइम 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे आना बंद, आपका 3 फेज का पंप चलना बंद हो जाएगा। सेंसर का वीवर्स फिर से एक बार नाम सुन लीजिएगा, IAT सेंसर। इसके अंदर 2 सिर्फ सेंसर देखने को मिलेंगे, मैप सेंसर, टीपीएस सेंसर। वीवर्स मैंने जो आपको जानकारी देना चाहिए सिर्फ मैंने आपको जल्दी में ये वीडियो शेयर करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफी कुछ सीखने लायक मिला होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर दिन एक बेहतर वीडियो अपलोड करते रहते हैं।